अगर कार्तिक गुरुजी का रूप लेकर आया था तो जो असली गुरुजी है उनका सच सबको पता चल गया होगा। मुझे पता करना होगा मुझे बेहोश करने के पीछे किसका हाथ है, और अगर वो इसी महल में से है तो वो इस पोटली के पीछे जरूर। तो दोस्तों रिमझिम सीरियल का आगे आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो आइए जानते हैं अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। राजपुरोहित जी के महल से जाने के बाद रिमझिम को रियलाइज होता है कि राजपुरोहित जी के भेष में कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही था। रिमझिम सोच में पड़ जाती है कि आखिर कार्तिक महल में भेष बदल कर आया ही क्यों और वह क्या बताना चाहता था। रिमझिम सोच रही ही होती है कि उसे याद आता है कि कार्तिक ने मुझे एक रक्षा पोटली दिया था और उसे अकेले में खोलने के लिए बोला था। रिमझिम जैसे ही वह पोटली खोलती है उसमें से एक मेकअप का सामान निकलता है जो अमायरा रिमझिम को शादी वाले दिन लगाई थी और अमायरा इसी फिक्सर की वजह से बेहोश हुई थी। रिमझिम को सारा का सारा माजरा समझ में आ जाता है कि मुझे बेहोश करने के पीछे महल में ही किसी का हाथ है। वहीं महल में सभी को पता चल जाता है कि कार्तिक ही नकली राजपुरोहित बनकर महल में आया था। जब अमायरा को सच पता चलता है तो वह पोटली की तरफ भागती है क्योंकि अमायरा को लगता है कि कार्तिक ने उस पोटली के अंदर रिमझिम के लिए कोई संदेश भेजा होगा। अमायरा जैसे ही वह पोटली लेने आती है तो रिमझिम उसे हाथों से पकड़ लेती है और रिमझिम को विश्वास हो जाता है कि शादी वाले दिन बेहोश करने के पीछे अमायरा का ही हाथ था। दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या रिमझिम समीर को अमायरा की काली सच्चाई बता पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल डेली एपिसोड के साथ जुड़े रहिएगा।